में एक रात के लिए तोरण वस्तु में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रीमण ब्राह्मण का पता लगाओ जिसकी हम आज दिन संगति कर सकें। महाराज बहुत अच्छा। उस आदमी ने कहा, वह सारी तोरण वस्तु में घूमा किंतु उसे एक भी श्रीमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सकें। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरण वस्तु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल प्रसन्नजीत के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरण वस्तु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज, भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, ज्ञानी है, बातचीत में वाक्पटु है और प्रत्युत्तम मति है। महाराज, आज दिन आप उसकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत भिक्षुणी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, यह बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत है। तथागत ने इसके बारे में कभी नहीं बताया है। तो यह कैसी बात है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तो तथागत ने अव्याकृत रखी है। जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि बात तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया ये बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने ये बात अव्याकृत रखी है। अब वो भिक्षुणी कहती है, महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे ऐसा वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकता है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने सौ, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? नहीं। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो ये बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने सौ गैलन है, इतने हजार गैलन है या इतने लाख गैलन है? तो वो उत्तर देते हैं, नहीं। तो ये कैसे है? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यकृत है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर हैं, तथागत असीम हैं और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का ये विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं है महाराज तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता